Hi everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. To start with my next topic, that is life of a large landowner, Ramalingam and Karuthamma. So these two people, जो कि गांव में जो हमारा कलपट्टू विलेज है उसमें सबसे ज्यादा इनका नाम देखा गया है। ये भले ही प्रेजेंट नहीं है किसी की लाइफ के अंदर, किसी भी टेक्स्ट के अंदर, बट इनका नेम बार बार रीअकर किया है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी इनके पास एक्टिविटीज है, ऑक्यूपेशंस है और बहुत सारे ऐसे काम ये कर रहे हैं जो कि हर कोई जिसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। चाहे वो तुलसी इनके लैंड पे काम क्यों ना कर रही हो, चाहे हमारे शेखर को वर्क की जरूरत क्यों ना हो, ये सारे किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये हमारे रामलिंगम और करुथम्मा के ऊपर डिपेंडेंट है। आइए देखते हैं कि इनकी लाइफ में क्या हो रहा है। So they are a very large landowner. इनके पास बहुत बड़ा लैंड है, करीब 20 एकड़ की जमीन है इनके पास। लार्ज लैंड ओनर 20 एकड़ इनके पास जमीन है। और क्या क्या है इनके पास? ओन राइस मिल्स एंड शॉप्स। इनके पास राइस की मिल है और शॉप्स भी है, किराने की शॉप्स भी है एंड सम फर्टिलाइजर शॉप्स आर ऑल्सो देयर। ठीक है, अब इनको अगर लोन की जरूरत पड़ती है कभी, तो दे टेक लोन फ्रॉम बैंक। अभी इन्होंने एक राइस मिल खोला था जिनके लिए इन्हें क्या चाहिए था? लोन चाहिए था और इन्होंने बैंक से लोन लिया था। और अगर आपको मालूम है तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो कोई भी गांव के अंदर अगर कृषि से रिलेटेड यानी कि फार्मिंग से रिलेटेड एक्टिविटी से जुड़ा कुछ लोन लेना चाहे तो उसको बहुत ही कम इंटरेस्ट पे क्या मिल जाता है? लोन मिल जाता है। और इसी का फायदा हमारे रामलिंगम सर उठा रहे हैं। सो ही इज टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक, पर ये लोन दे रहे हैं सभी को गांव के अंदर। तो ये जो लोन चार्ज करते, जो इंटरेस्ट रेट उन लोन पे चार्ज करते वो कई गुना हाई होता है। एंड समवेयर अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं हमारे करुथम्मा और रामलिंगम बाकियों की लाइफ में विलेन का भी काम कर रहे हैं और कहीं हीरो का भी काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा था तुलसी की लाइफ में ये एक हीरो का काम कर रहे हैं क्योंकि शी इज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन हिम, है ना। उसको जब भी वर्क की जरूरत है ये बुला रहे हैं। लेकिन फार्मर्स के केस में अगर हम बात करें हमारे शेखर की लाइफ की, तो वो लोन लेता है और लोन में अगर कई बार अगर उसका जो खेती है वो खराब हो जा रही, जो फसल है वो खराब हो जा रही है, तो वो लोन में दबा रह जाता है। और लोन को किसको उसको रीपे करना पड़ रहा है? हमारे ट्रेडर्स को। और अगर आप देखो तो ज्यादातर ट्रेडिंग एक्टिविटीज हमारा रामलिंगम वो करता है। सो कहीं ना कहीं ये अच्छा भी है और ये बुरा भी है, बट ही इज अ फार्मर एट द एंड ऑफ द डे। और ये क्या कर रहा है? जितने भी रिसोर्सेज को प्रोवाइडेड है ही इज यूटिलाइजिंग एवरीथिंग। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे अगर आप कनेक्ट करोगे हमारे पूरे चैप्टर्स को, अगर आप फर्स्ट सेकंड चैप्टर कनेक्ट करोगे यू विल फाइंड कि यहाँ पे जो ये बंदा है इसको सारी रिसोर्सेज अवेलेबल है, सारे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। बट तुलसी और हमारे शेखर के केस में ऐसा नहीं है। वो इनइक्वालिटी का शिकार है और उनके पास पैसे की कमी है, बट ही इज यूजिंग एवरी रिसोर्सेज। तो इनइक्वालिटी कौन कर रहा है? इनइक्वालिटी हमें कहाँ दिख रही है? कौन नहीं कर रहा है? इनइक्वालिटी हमें कहाँ दिख रही है? तुलसी और शेखर के केस में। एंड ही इज लिविंग अ वेल टू डू लाइफ। नेक्स्ट देखिए, सेल क्रॉप इन टाउन ऑन मार्केट रेट। मार्केट प्राइस पे ही अपने खेती अपनी फसल को बेचता है तो उसको काफी अच्छा खासा मुनाफा भी हो जा रहा है। यानी कि ही इज अ वेरी वेल टू डू फैमिली, बहुत अच्छे से ये रह रहा है, अपना जीवन यापन कर रहा है। सो दिस इज योर रामलिंगम एंड करुथम्मा, जिसके पास बहुत ज्यादा लैंड है, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा है, एग्रीकल्चर लैंड। ही ओज राइस मिल, ही ओज शॉप, लोन भी बैंक से ले रहा है और अपनी चीजें, अपनी फसल को मार्केट प्राइस में टाउन के अंदर बेच रहा है। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, एग्रीकल्चरल लेबर एंड फार्मर्स इन इंडिया। हमारे इंडिया में जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स है, जो हमारी तुलसी जैसे लोग हैं और फार्मर्स हमारे शेखर जैसे लोग हैं, उनकी लाइफ में पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है हमारे इंडिया के अंदर, कि वो सारे जो फार्मर्स और लेबरर्स हैं उनकी लाइफ कैसी है, वो कितने हमारे इंडिया के अंदर प्रेजेंट है और उनका हमारी इंडिया के अंदर, इंडिया की इकोनॉमी के अंदर क्या योगदान है। Nearly 2/5 of all rural families are agricultural laborers in India। जैसे कि मैंने अपने पहले तुलसी के केस में बताया था कि कैसे हर 5 में से 2 रूरल फैमिली क्या है?
एग्रीकल्चरल लेबरर है इंडिया के अंदर। देयर आर सम हु हैव स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड व्हाइल अदर्स आर लैंडलेस। अब इनमें से कुछ के पास अपना खुद का थोड़ा बहुत जमीन है, वहीं कुछ के पास बिल्कुल ही जमीन नहीं होती है। दे आर लैंडलेस लेबरर्स। In India, 80% of farmers have small sized lands and only 20% of large farmers cultivate most of the land in the village. तो अगर बात करें हमने पूरे इंडिया की, तो 80% जो फार्मर्स है वो स्मॉल साइज्ड लैंड के साथ अपना कल्टीवेशन करते हैं, उनके पास बहुत कम जमीन है। बट वही 20% जो हमारे लार्ज लैंड ओनर्स है वही ज्यादा से ज्यादा फसल को उगाते हैं, उन्हीं की फसल मंडियों में आती है, और वो जो है वो सबसे ज्यादा कल्टीवेटर्स है क्रॉप्स के। हमारे 20% लार्ज फार्मर्स जैसे कि रामलिंगम और करुथमा है। So they are 20% in number, but अगर उनकी जो कल्टीवेशन है, जो उन्होंने कल्टीवेट किया है फसल को, अगर उसका हम एक तरीके से कहें तो उसको अगर हम मेजर करें तो वो लार्जर एरिया में, लार्जर पोर्शन में वो फसल को कल्टीवेट करते हैं। So यहाँ पे आपको बहुत सारी इनइक्वालिटीज देखने को मिल जाएगी हमारे इंडिया के अंदर, एक स्मॉल फार्मर और एक लार्ज फार्मर के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं। Many of large farmers does other jobs such as shop, money lending, trading, small factories, etc. So अभी हमने जब देखा अपना रामलिंगम और करुथमा का केस, बोथ आर कपल, तो हम रामलिंगम भी कहते तो चलेगा। तो इनकी लाइफ में क्या होता है कि ये सिर्फ फार्मिंग पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, इनके पास अपनी शॉप्स होती है, मनी लेंडिंग यानी साहूकारी का भी काम कर रहे हैं, ये व्यापारी भी है, और इनके पास छोटी छोटी फैक्ट्रीज होती है। कई बार व्हीट की फैक्ट्री है, कई बार इनके पास राइस मिल होती है जिससे धान को राइस के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, शुगर केन फैक्ट्रीज होती है। तो इन तरीके की जो अदर एक्टिविटीज है उनसे भी इन्हें एक्स्ट्रा मनी मिल जाती है। Apart from this, many people in rural areas depend upon collection from the forest, animal husbandry, dairy produce, fishing, etc. So what happens here कि जो बहुत सारे हमारे इंडिया के अंदर फार्मर्स है वो ज्यादातर क्या करते हैं, वो दूसरी एक्टिविटीज पे भी डिपेंडेंट होते हैं, चाहे वो कलेक्शन है फॉरेस्ट से, जैसा कि तुलसी करती है, फॉरेस्ट से जाके खाने की चीजें भी ले आती है और जलावन की लकड़ी भी लेके आती है। दूसरी और एक्टिविटी क्या है, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री यानी कि गोट को पालते हैं लोग, बकरी पालन करते हैं, भैंसों को पालते हैं। सो इस तरीके से एनिमल हस्बेंड्री होती है, यानी लार्ज नंबर में एनिमल्स को रखना। साथ ही साथ एनिमल प्रोड्यूस भी ये लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उनको बेचते हैं, उनके थ्रू अपना जीवन यापन करते हैं। एंड ऑल्सो फिशिंग इज ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर आवर रूरल एरियाज पीपल। तो रूरल एरिया के लोग फार्मिंग के अलावा ये सारी चीजें भी करते हैं। रूरल पीपल इन डिफरेंट रीजन ऑफ कंट्री ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स। हमारे जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं वो हर रीजन में अलग अलग है, और हर रीजन इंडिया के अंदर अलग अलग टोपोग्राफी यानी अलग अलग लैंड फॉर्म्स के साथ है। अगर हम नदर्न एरिया की बात करें तो नदर्न एरिया में माउंटेन्स है, बट वहां पे भी फार्मर्स है, वहां की फार्मिंग थोड़ी अलग होगी। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, नॉर्दर्न प्लेन की बात करें तो वहां की टोपोग्राफी अलग है, प्लेन एरियाज है, तो वहां पे वीट, पैडी, बहुत सारी अलग अलग खेती होती है। सदर्न एरियाज में भी अलग अलग फसलों की खेती होती है, एंड सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट में भी डिफरेंट फसलों की खेती होती है। तो यहाँ पे अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे वीडियो के अंदर, सबसे पहले हम बात करेंगे एक फिशिंग विलेज की, और दूसरी बात करेंगे नागालैंड के टेरेस खेती की। दोनों में देखेंगे कि क्या क्या चीजें हो रही है, उन लोगों की जो लाइफ है, फिशिंग जो कर रहे हैं, जिनका मेन ऑक्यूपेशन फिशिंग है, उनकी लाइफ को समझेंगे, और जो लोग टेरेस खेती कर रहे हैं यानी छतनुमा जो खेती कर रहे हैं उनकी लाइफ को भी समझेंगे। बट अभी यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। बट देयर आर वेरियस सिमिलैरिटीज इन देयर लाइफ सिचुएशन एंड इन द प्रॉब्लम्स दैट दे फेस। अब क्योंकि अभी हमने बात की कि हर जगह पे हमें अलग अलग तरीके की खेती देखने को मिल रही है, एंड सिमिलरली ये लोग अलग अलग फसलों की भी खेती कर रहे हैं। बट एक सिमिलैरिटीज ये है इनके अंदर कि इनकी लाइफ बहुत
थोड़ा सेम होती है। ये क्या है, डेप्ट के अंदर कई बार फंस जाते हैं बहुत सारे फार्मर्स, चाहे वो किसी भी रीजन के हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के हो, नदर्न प्लेन के हो, या आपके सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के हो। या फिर यू बात करें तो उनको भी कई बार ऐसे साल के कई ऐसे महीने होते हैं जब उन्हें काम नहीं मिलते हैं, तो वो काम के लिए क्या करते हैं, या तो वो माइग्रेशन करेंगे या वो फैक्ट्रीज में जाके काम करेंगे। तो सिचुएशंस थोड़ी बहुत सबकी सिमिलर है, जो प्रॉब्लम्स है वो भी थोड़े बहुत सबके सिमिलर है। नेक्स्ट देखते हैं, इन कोस्टल एरियाज वी फाइंड फिश फार्मिंग। नाउ लेट्स लुक एट द लाइव्स ऑफ फिशिंग फैमिली इन अ विलेज क्लोज टू कलपट्टू। तो अब हम क्या करते हैं, कोस्टल एरिया में चलते हैं। कलपट्टू एक ऐसा विलेज है जो कि हमारे तमिलनाडु की कोस्ट पे है। तो इस कलपट्टू से थोड़ी ही दूर पे एक ऐसा गांव है जो कि इंटायरली फिशिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि वो जो विलेज है वो बिल्कुल समुद्र तट के करीब है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद अस। बाय।